हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11 क्लास 10th डेट 30 जुलाई के लिए। हमारा सब्जेक्ट साइंस। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मोर अबाउट मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का टॉपिक है, हमने पिछली वर्कशीट में स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था मैग्नेट्स होती क्या है। ठीक है, अब मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसी खोजी गई डिस्कवरी, मतलब कैसे मैग्नेट को खोजा गया। देखो, जो एंशियंट टाइम, पुराने टाइम्स पे जो ग्रीक्स थे, ठीक है ना, वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने नेचुरल मैग्नेट को, मतलब जो नेचर से हमें मिलती है प्राकृतिक मैग्नेट को ढूंढा था, जो कि है मैग्नेटाइट। ठीक है, उनके लिए जो मैग्नेटिज्म है वो मैजिकल था, एक तरह आप बोल सकते हो कि जादुई था उनके लिए। आफ्टर ऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखता तो था नहीं, ठीक है, तो उनके लिए जादू था वो सिर्फ। ठीक है, बट इट इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स थे वो फील किए जा सकते थे। मैग्नेटाइट क्या है और रॉक है, ये क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। इट इज़ एन रिच इन आयरन, ये आयरन से भरपूर होता है। ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जो मैग्नेटिक बन सकते हैं, वो भी जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। अगर आप एक नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप इन पिच इस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें अगर बार बार आप एक आयरन स्ट्रिप को रब करोगे, ठीक है, बार बार चलाओगे उसको, तो वो भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेट बनाना। ठीक है, कैसे बनाना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर बार बार, उसके मैग्नेटिक फील्ड में बार बार जो आपकी स्ट्रिप है आयरन की, आयरन का जो आपका टुकड़ा है, उसको बार बार उस फील्ड में डालना। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या इनका मतलब संबंध है, क्या रिलेशन है। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं तार के अंदर, वो चलते हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है और जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक सिंगल फोर्स का ही पार्ट है, उसी फोर्स का ही पार्ट है दोनों। ठीक है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। ठीक है, अब जो डेनिश फिजिस्ट थे जिनका नाम था हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, कब, 1820 में। जो डिस्कवरी थी उससे बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट हुआ लोगों की लाइफ में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, अब उनको मैग्नेट्स मिल चुकी थी। ठीक है, उन्होंने ये भी खोज लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में आपस में रिलेशन है। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेट्स को बनाना शुरू किया इलेक्ट्रिसिटी पास करके कॉइल के अंदर। कॉइल क्या होता है, जो तार है ना, उसको मैं इस तरीके से गोल गोल घुमा के बना दूं ना, तो ये कॉइल होता है। तो इस कॉइल के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और इनके थ्रू उन्होंने क्या किया, मैग्नेट बनानी शुरू करी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से उन्होंने मैग्नेट बनानी शुरू की। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसको रखा, उसके अराउंड कॉइल को लपेटा। ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन को इस कॉइल के अंदर, इस तार के जंजाल में रखा और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। ठीक है ना, बिजली इसके अंदर से दौड़ाई, तो उससे क्या बन गया, जो अंदर टुकड़ा डाला था हमने वो मैग्नेट बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन गया, तो वो क्या हो गया, इस टाइप की मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनी है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो अलग अलग होती है उनकी स्ट्रेंथ। ठीक है, कोई कम मतलब कोई ज़्यादा ताकतवर होती है, कोई हल्की फुल्की सी होती है। तो जो वो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स अ वायर इज कोल्ड, और कितनी बार ये जो तार है इसको फोल्ड किया गया, उसके हिसाब से मैग्नेट बनती है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनी है या वीक मैग्नेट बनी है। तो जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जैसे कि लिफ्ट कार्स में, मतलब जो कार्स वगैरह को लिफ्ट करने में होती है ना, जंक यार्ड्स में कार्स उठाने के लिए बड़ी बड़ी, तो वो क्या होती है, पावरफुल मैग्नेट्स होती हैं। क्लियर, तो हमने पढ़ा कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 5 क्वेश्चंस गिवन है, जिनको एक एक करके हम उनके आंसर्स लिख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द रॉक विच इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। उस रॉक को बताइए जो नेचुरल मैग्नेट है। सबसे पहले ग्रीक्स ने इसको किया था ना फाइंड, क्या, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट एक ऐसा रॉक है जो एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या है ये बताओ। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, कुछ मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक बन सकते हैं, इनके अंदर आते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह। तो जब हम नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो ये क्या होता है, मैग्नेट में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मतलब जो मैग्नेट फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
एक आयरन का टुकड़ा डाला हमने, बार बार उसको वहाँ पे घुमाया, तो क्या हो जाएगा, वो भी मैग्नेट बन जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। किस किस को बना सकते हैं मैग्नेट? आयरन, कोबाल्ट और निकल को। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को किसने डिस्कवर किया था? तो अभी मैंने बताया था डैनिश फिजिस्ट थे जिनका नाम था हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 1820 में। ठीक है, डैनिश फिजिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1820। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक वायर में, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दोनों ही एक सिंगल फोर्स का पार्ट होते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ वायर they create a magnetic field. Magnetism and electricity are part of a single force. It is called the magnetic force. ठीक है, now next question, last question है question number 5. What are electromagnets? How its strength can be changed? Electromagnets क्या है और इनकी strength को हम कैसे change कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, प्रोड्यूसिंग मैग्नेट्स बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। मतलब मैग्नेट्स को बनाना, कैसे बनाना? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाना। एक तारों के जंजाल में अगर हम रैप कर दे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे आयरन है, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिसको मैग्नेट बना सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल है जैसे। ठीक है, ठीक, इनको हम अगर एक तारों के जंजाल में रख दें और उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो हम क्या बना सकते हैं? मैग्नेट बना सकते हैं। इस टाइप की मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये तो हो गई डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। क्या? producing magnets by sending electricity through a coil of wire wrapped around a magnetic material like iron. This type of magnet is called an electromagnet. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इट स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। उसकी स्ट्रेंथ को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन वेरी इन स्ट्रेंथ, वो अलग अलग हो सकती है। जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कितना करंट पास कराया है और कितने टाइम्स एक वायर को हमने कॉइल किया, उसको फोल्ड किया है। ठीक है, जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जैसे कि लिफ्ट, मतलब कार्स को लिफ्ट करने के लिए जंक यार्ड्स में, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है। So, electromagnets can vary in strength. The strength depends on the amount of the electric current and the number of times a wire is coiled. Powerful electromagnets, for example, are used to lift cars in junkyards. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड पूरी वर्कशीट। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट पे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।